Hello everyone, welcome back to our channel Access English. मैं हूं लोकेश. In today's video we will talk about another type of graph that is bar graph. ठीक है. If you haven't seen my previous video on line graph, please do watch it because बहुत सारे concepts हैं जो उसी वीडियो से हमने उठाए हुए हैं या फिर काइंड ऑफ सिमिलर हो जाता है लाइन ग्राफ और बार ग्राफ, क्योंकि उसमें लाइंस होती हैं बस, इसमें बार्स होती हैं बस, इतना सा डिफरेंस है. दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं. ठीक है, बट फिर भी हम लोग दोबारा ट्राई करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. लेट्स स्टार्ट विद मार्किंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करने हैं. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत ईजी है मार्क करने हैं. हमने जैसे पहले बात की थी लाइन ग्राफ में, अपने पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट होता है. ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट होता है, लोएस्ट पॉइंट होता है, ये चीज़ें होती हैं. ठीक है, एक आ जाता है जहाँ पे हमारा कंपैरिजन पॉइंट हो जाता है, कहीं पे कोई चीज़ कंपेयर हो रही हो एक ही टाइप ऑफ थिंग की दूसरी टाइप से. ठीक है, चलो ट्राई करते हैं हम लोग. पहले ओंड का देख लेते हैं. ओंड का क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट अपना एंडिंग पॉइंट. क्लियर है? अब अपना हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट इसका यही लोएस्ट पॉइंट है. ठीक है, और हाईएस्ट पॉइंट इसका ये हाईएस्ट पॉइंट है. ठीक है, हमने क्या किया, लोएस्ट पॉइंट कर लिया, स्टार्टिंग पॉइंट भी वही है, हाईएस्ट पॉइंट, एंडिंग पॉइंट. एक चीज़ रह गया कंपैरिजन पॉइंट. कंपैरिजन पॉइंट ये कर सकते हैं. ठीक है, और कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा हो, और इंटरेस्टिंग क्या है अपने पास, ये इस ईयर में. ठीक है, ओन्ड लोग जो जिन लोगों ने घर खरीदा है उन लोगों की रेशो सेम रही है. ठीक है, अगले 14 साल तक, 14 साल के डिफरेंस में ये चीज़ सेम रही है. ये अपना आ गया ओन्ड का. लेट्स स्टार्ट विद द रेंटेड. अब रेंटेड में क्या था, अपना आ गया स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, एंडिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट आ गया अपना. ठीक है, उसके बाद अपने पास क्या चीज़ है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया. यहाँ पे भी दोनों में सेम रही है. और अपना आ गया लोएस्ट पॉइंट, ये चीज़. ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, लोएस्ट पॉइंट आ गया, एंडिंग पॉइंट आ गया, और कोई कंपैरिजन पॉइंट बीच में बनता है तो वो आ जाएगा. ठीक है, ये चीज़ अपनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगी. और ये भी चीज़ हम लोग मेंशन कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों में सेम है. ये चाहे जब आप लिखने लगोगे ओन्ड के बारे में तब भी मेंशन कर सकते हो. ठीक है, रेंटेड में करना चाहो तो उसमें भी कर सकते हो, पर दोनों में एक बार में. ठीक है, हमारे कंपेरिजन्स हो गए हैं. ठीक है, डिवाइड द कंटेंट इन पार्ट्स. डिवाइड कैसे करना है, बहुत ईजी है. हम लोग पहले स्टार्ट कैसे करते हैं, इंट्रोडक्शन, फिर आता है ओवरव्यू, फिर आता है बॉडी पैराग्राफ 1, फिर आता है बॉडी पैराग्राफ 2. एटलीस्ट 4 पैराग्राफ्स में आप इस पूरे के पूरे कंटेंट को डिवाइड करो. उससे क्या होगा कि देखने में पढ़ने में इजी हो जाता है. आपको पहले ही पता लग जाएगा कि इस पैराग्राफ में किस चीज़ के बारे में बात हो रही है. कभी भी आप कोई भी नोवेल पढ़ते हो या फिर कोई आर्टिकल पढ़ते हो, उसका यही फॉर्मेट रहता है हमेशा. ठीक है, सबसे पहले जो भी आर्टिकल के बारे में लिखा हुआ है वो पहले सबसे पहले क्या आता है, इंट्रोडक्शन. मतलब कोई भी चीज़ लिखी हो, ठीक है, उसके पहले इंट्रोडक्शन आती है, बाद में उस चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है. इसी तरीके से उसी फॉर्मेट में हम लोग बात करेंगे इस चीज़ की. लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन क्या कहाँ से बनती है? ठीक है, कुछ डाटा हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं, कुछ क्वेश्चन से उठा लेते हैं, कुछ हमारे जैसे ऊपर हेडिंग दे रखी है इसमें से मिल जाएगा कुछ डाटा, कुछ यहाँ से मिल जाएगा. ठीक है, जितना डाटा आप जहाँ से निकाल सकते हो ओवरऑल दिखने में, ठीक है, वो चीज़ हम लोग इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं. इसी चीज़ को पैराफ्रेज करके लिखना होता है और कुछ भी नहीं है इसमें. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. द बार ग्राफ shows the percentage of household living in owned and rented accommodations in England and Wales between 1918 and 2011. कितने लोग हैं जो ओन्ड हाउस में रहते हैं, कितने लोग हैं जो रेंटेड हाउस में रहते हैं, इन चीज़ की परसेंटेज दी हुई है इंग्लैंड और वेल्स की 1918 से लेके 2011 तक. ठीक है, क्या चीज़ है, किस जगह पे, कितने टाइम में. जैसे मैंने पहले लाइन ग्राफ में बोला था, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. ठीक है, ये चीज़ें हमारे को मेंशन करनी है इंट्रोडक्शन में. ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन. क्लियर है? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट में आ जाता है अपना ओवरव्यू. ओवरव्यू होता है जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऊपर नीचे दिखते हैं, क्या चीज़ ज़्यादा है, क्या चीज़ कम है, क्या चीज़ कितने टाइम से चेंज हुई, कैसे चेंज हुई, ये अपने को ओवरऑल में बताना होता है. हम लोग डिटेल सेव करके रखते हैं आगे बॉडी पैराग्राफ 1 और बॉडी पैराग्राफ 2 के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग ओवरऑल छोटा जो बेसिक डिटेल्स दिखती हैं हमारे को, ओवरऑल पिक्चर दिखती है, ठीक है, वो चीज़ हम लोग
बताते हैं ओवरव्यू में। ओवरव्यू, ठीक है। ओवरऑल इन इंग्लैंड एंड वेल्स, जहाँ पे अपना ग्राफ दिया हुआ, पीपल हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स ओनिंग अ हाउस, ठीक है। मतलब कि जैसे एट दी एंड हमारे को पता लग रहा है ओनर्स की जो है वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रेंटर्स, ठीक है। तो हम लोग ने क्या बोला कि जो ओनर्स हैं, लोग अपना घर खरीदने पे शिफ्ट हो गए हैं एट द एंड, ठीक है। द ट्रेंड ऑफ रेंटिंग अ प्लेस टू लिव हैज वेंट डाउन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। रेंटिंग की रेशो धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है। बिफोर 1971 देयर वर मोर रेंटर्स देन ओनर्स। अब 1971 पॉइंट क्यों मेंशन किया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दोनों को सेम हो चुका है, ठीक है। इस वजह से मैंने ये पॉइंट मेंशन कर दिया कि इससे पहले रेंटर्स ज़्यादा थे और इसके बाद जो पिक्चर हुई उल्टी हो गई है, मतलब कि ओनर की वैल्यू ज़्यादा हो चुकी है, वेयर एज द स्टैटिक्स हैव बिकम ऑपोजिट, ठीक है। अब ये चीज़ के बारे में ये चीज़ चेंज हो चुकी है। नेक्स्ट आ जाता अपना बॉडी पैराग्राफ 1। अब बॉडी पैराग्राफ 1 में क्या लिखना है या बॉडी पैराग्राफ 2 में क्या लिखना है, टोटली अप टू यू, ठीक है। चाहे उसमें ओनर्स की पहले बता दो, चाहे रेंटर्स की पहले बता दो डिटेल, टोटली अप टू यू। जैसे मैंने यहाँ पे अपना रेंटेड की बात की है, जो रेंटर्स है, क्योंकि मेरे को सबसे पहली बार ये दिखी, ठीक है, ब्लैक वाली ज़्यादा नोट हो रही है तो मैंने पहले इसका लिख दिया। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, इन 1918 अप्रॉक्सीमेटली 75% ऑफ द पीपल वर लिविंग इन रेंटेड प्लेसेस। स्टार्टिंग पॉइंट 1918 में ऑलमोस्ट 75% के करीब लोग रहते थे रेंटेड प्लेसेस पे, क्लियर है। However, this number dropped to 68% and remained constant till 1953, ठीक है। अब क्या हुआ, 1939 पे ड्रॉप हो गई कितनी, ऑलमोस्ट 68%। यहाँ पे हमने दिया 68%, ठीक है, 68% पे आके रुक गई। अब तब तक रही कांस्टेंट 1953 तक, आगे तक कांस्टेंट रही। आफ्टर विच इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग एंड रीच्ड इट्स पॉइंट लोएस्ट पॉइंट टू जस्ट 31% इन 2001, ठीक है। कम होती गई कितना तक रह गई है, ठीक है, 31% इन 2001। यहाँ तक क्लियर हो जाता है अपने का डाटा कि कहाँ तक स्टार्ट हुआ, कहाँ तक कांस्टेंट रही, फिर कितनी कम होकर लोएस्ट पॉइंट तक जा गिरी, ठीक है। अ लिटिल पॉजिटिव चेंज ऑफ 5% वाज ऑब्जर्व्ड इन 2011। अब यहाँ इस पॉइंट से 31% से 5% का इंक्रीज हुआ, मतलब 36% इन 2011। ये अपनी ओवरऑल डाटा आ जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है अपना बॉडी पैराग्राफ 1, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट में 36% लिख सकता था, बट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग के लिए बनाने के लिए इसने मैंने लिख दिया अ लिटिल पॉजिटिव चेंज ऑफ 5%, ठीक है। थोड़ा सा पॉजिटिव चेंज आया 5% का, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता अपना जो रह जाता अपना ओनर्स का, ठीक है, कितने लोगों ने घर खरीदा है, अपना खरीदा है, ठीक है, वो चीज़। ऑन द अदर हैंड द प्रोपोर्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ रेजिडेंशियल प्लेसेस स्टार्टेड इंक्रीजिंग फ्रॉम द ईयर 1918 to 23% to 32% इन द ईयर 39, ठीक है। अब क्या हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट हमने दे दिया कितना, 23%। 23% 1918 में थे लोग, ठीक है। बाद में 39 तक इंक्रीज किया, रिमेन स्टैग्नेंट फॉर द नेक्स्ट 14 ईयर्स। यहाँ तक इंक्रीज किया, कितना हो गया, 32%। 32% रिमेंड कितने तक रहा, 53, जो कि मैंने लिख दिया नेक्स्ट 14 ईयर्स, ठीक है। मैं यूनिट भी लिख सकता था, बट थोड़ा सा चेंज करने के चक्कर में मैंने यहाँ पे कर दिया 14 ईयर्स, ठीक है। आफ्टर विच द नंबर स्टार्टेड टू ग्रो। इसके बाद, इस पॉइंट के बाद स्टार्ट हो गया ग्रो करना, बहुत सिंपल है, ठीक है। द रेशो बोथ इन 1971 द रेशो ऑफ बोथ ओनिंग एंड अकोमोडेशन एंड रेंटिंग बिकेम इक्वल। अब क्या हुआ, 1971 में रेंटर्स और ओनर्स दोनों सेम हो गए, ठीक है, बहुत इजी हो गया, ठीक है। ये हमने दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर कर दिया, कंपैरिजन हो गया, ठीक है। फर्दरमोर पीपल वर स्टिल बाइंग मोर एंड मोर प्रॉपर्टीज फॉर लिविंग and the ratio reached at just a shy of 70% in 2001, ठीक है।
उसके बाद लोगों ने अपने घर खरीदने स्टार्ट कर दिए थे, काफ़ी टाइम तक करते रहे और रेशो बन गई 71, ऑलमोस्ट 70%। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है जस्ट ए शाई ऑफ, ठीक है, रीच जस्ट ए शाई ऑफ 70% इन 2001। 2001 में जाके ये ऑलमोस्ट 70% हो गई थी, जो कि इसका हाईएस्ट टाइम है, ठीक है, हाईएस्ट ऑफ ऑल टाइम, बिफोर डिक्लाइनिंग टू 63% इन 2011, जिससे पहले कि ये कम होके इतना बन गया 63% इन 2011। इस तरीके से बन जाता अपना बार ग्राफ का डाटा। ठीक है, कोई भी चीज़ इसमें मुश्किल लगे आपको, प्लीज़ लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन फर्दर वीडियोस आई विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ the graphs in academic. Next one is of table, so please do like, share and subscribe to this video. Thank you.